जम्मू कश्मीर की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इस छापेमारी के गहरे मायने हो सकते हैं। मामले की मुख्य बातें। कौन? जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के भाई और जेके पुलिस में तैनात डीवाईएसपी विजय चौधरी। कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी द्वारा उनके आवास पर छापेमारी। आरोप मामला आय से अधिक संपत्ति डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट से जुड़ा हुआ है। इस घटना का संभावित प्रभाव। एक राजनीतिक हलचल। चूंकि विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री के सगे भाई हैं, इसलिए विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साध सकते हैं। 2. प्रशासनिक संदेश। ये छापेमारी संकेत देती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियां उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के करीबियों पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही हैं। 3. जांच का दायरा। आमतौर पर ऐसे मामलों में बैंक खातों, प्रॉपर्टी के कागजात और अन्य निवेशों की गहन जांच की जाती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि एसीबी को तलाशी के दौरान क्या दस्तावेज या सबूत मिलते हैं। उसने सुरनकोट के अंदर उग्रवाद को मारा, उसने थाना मंडी के अंदर उग्रवाद को मारा, उसने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, आपके बटोत के अंदर जब गाड़ियां शाम को 5 बजे के बाद आगे कश्मीर की तरफ नहीं जाती थी, चिनाब वैली को नहीं जाती थी, वहां भी। और कितनी पोस्टिंग है उसकी ऐसी जगह पे रही। सुकवाल में रहा जहां आपका चट्ठा चौकी है, किसी को पूछ ले, जब दिन को वहां लोग नहीं जाते थे, लोग डरते थे। चट्ठा चौकी खोलने के लिए इसको तैयार किया गया, ये ऐसा ही था सिंपल। तो ये वहां उसमें वहां पे वॉलंटियर होके गया। वो जो आदमी जिसने पूरी उम्र उग्रवाद के खिलाफ लड़ा हो और हमेशा ऐसी पोस्टिंगें ली हों जहां उग्रवाद के गढ़ थे, और वो आदमी जिसने हमेशा क्रिमिनल्स को दबाने के लिए, और आप देखें जम्मू शहर में जहां जहां उसकी पोस्टिंग होती थी, क्रिमिनल डरते थे, भागते थे उससे। आज उस आदमी को अवार्ड देने के बजाय उसकी प्रमोशन की फाइल पहले आपने रोकी, उसको आपने नहीं होने दी, उसका पूरा बैच प्रमोट हो गया डीएसपी। आज दोबारा से जब फाइल चली तो आज आपने उसके घर में एसीबी की रेड मरवा दी, सिर्फ किस लिए कि प्रमोशन रोकने के लिए। कौन ऑफिसर है? वो ऑफिसर जो मिलिटेंसी के पूरे दौर में घरों में छुप के बैठे हुए थे, जिन्होंने कभी मक्खी नहीं मारी, आज घर में, आज उनको चमचागिरी कर करके कुर्सियां मिल गई हैं और वो कुर्सियां पच नहीं रही। आप याद करें, कठुआ में एक स्कूल के अंदर एक बच्चा मर गया था, वो स्कूल किसका था? वो केस क्यों हशप हो गया? वो भी फाइल खुलनी चाहिए। और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पुलिस के अंदर इनर राइवलरी चलती है, एक दूसरे को काम करने वाले ऑफिसरों को नीचे लगाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इन कुर्सियों पे उन्हीं लोगों को बैठाना चाहिए जिन्होंने जिंदगी में काम किया है, जिन्होंने मिलिटेंसी के दौर में अपनी जान निछावर, अपनी जान की बाजी लगा के उन लोगों ने काम किया है। उन लोगों को अपने आप को पोस्टिंगें देनी चाहिए। वो लोग नहीं जो चमचागिरी, बटरिंग या किसी के थैले उठा के या बूट पॉलिश करके यहाँ तक पहुंचे, उन लोगों को हक नहीं बनता इन कुर्सियों पे बैठने के लिए। इसलिए आपको लगता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? मैं पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं समीर जी आप सबको कहूंगा, एक बात याद रखें, मेरे परिवार, मैं फौजी का बेटा हूं, हम मां वैष्णो देवी को मानने वाले लोग हैं। मैं उस धरती से आता हूं, ननियाल से, जहां से संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वालों की गद्दी है। उस गुरुद्वारा साहब से हम बचपन से हम निकले हैं। हम संतों, महापुरुषों, भगवान, देवी देवताओं को मानने वाली फैमिली है, फौजी का परिवार है। मेहनत कर करके यहाँ तक पहुंचे। अगर मुझे बताओ हम इतने करप्ट हैं, इतना पैसा हमारे पास है, तो मेरे घर में, आप समीर जी शायद गए नहीं होंगे, अगर कोई गया है तो क्या 9 फुट की गली पे हम घर बनाते? यहाँ दुनिया ने, कोई गांधी नगर फंस गया, कोई त्रिकुटा नगर बस गया, कोई सैनिक कॉलोनी बस गया, कितने बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान बना लिए। मेरे निशारे में एक चपरासी है, उसने 4 क्रैशर लगा लिए, करोड़ों रुपए उसके पास हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। और वो विजय सिंह चौधरी जिसने हमेशा मेहनत की इस डिपार्टमेंट के लिए, उसको अवार्ड मिलने के बजाय आपने उसको प्रमोशन देने के बजाय आज उसके घर में एसीबी भेज दी। ये दुख हुआ है, दर्द हुआ है, और जो मैं बोल रहा हूँ दुख और दर्द में बोल रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरी माँ वैष्णो देवी हमें इस संकट से भी, मेरे भाई को बाहर निकालेगी। असेंबली के अंदर भी आप पे बड़े एलिगेशन लग रहे थे, और आपको याद ही होगा अभी जब असेंबली सेशन हुआ था तो लगातार कई एमएलए जो बीजेपी। मैं इस पुल पे खड़ा हूँ, ये माइनिंग दिखा रहा हूँ, ये नीचे पुल के नीचे है। बदकिस्मती है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर इंचार्ज माइनिंग मिनिस्टर है, उसको आके यहाँ पूरी एडमिशन, डीसी साहब क्योंकि वो टास्क फोर्स का चेयरमैन है, उनको बुलाया था, वो कहते हैं उन्होंने एडीसी साहब को भेजा, एसएसपी साहब को बुलाया तो उन्होंने एसपी साउथ को भेजा, लेकिन क्योंकि वो मेंबर हैं उनको आना चाहिए, तो उन्हें दिखाना चाहता था कि भाई बताओ ये माइनिंग कैसे हो रही है। आपको पता है गाइडलाइन है 500 मीटर पुल के ऊपर, 500 पुल के नीचे माइनिंग नहीं होनी चाहिए। ये आप देख लें नीचे। अब बताएं, ये भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने रोक ली, मेरे डायरेक्टर की गलती है। ये क्या देख रहा था, माइनिंग डिपार्टमेंट क्या देख रहा था? आज पूरे मीडिया को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितनी ईमानदारी से इस लीगल माइनिंग को रोकना चाहता है, जब मैं इस पुल पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मैं सिर्फ ये माइनिंग के लिए आया, बाकी है कि जहाँ तक भाई का ताल्लुक है।